वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेट तय किए हैं। इस फैसले से दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। नए रेट के हिसाब से अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज 3 गुनी कम कीमत में होगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने नीति आयोग के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसने नई दरों की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वी.के. पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10,000 रुपए प्रतिदिन की दर पर आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके तहत पीपीई किट के साथ आइसोलेशन बेड्स के लिए सिर्फ 8 से 10,000 रुपए ही देने होंगे। वहीं बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का चार्ज 13,000 से 15,000 रुपए रहेगा। वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड की दर 15,000 से 18,000 रुपए प्रतिदिन रहेगी। इससे पहले पीपीई किट को हटाकर चार्ज क्रमशः 24,000 से 25,000, 34,000 से 43,000 और 44,000 से 54,000 तक था। गौरतलब है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस नेताओं ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के खर्च को कम करने की मांग की थी। उनका कहना था कि महामारी के दौर में प्राइवेट अस्पताल मुंह मांगा दाम वसूल रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों में कोरोना टेस्ट की फीस अलग अलग है। केंद्र सरकार इस पर फैसला ले, ये फीस सभी राज्यों में एक जैसी होनी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस M.R. शाह की बेंच ने कहा कि सभी राज्यों में एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए जो अस्पतालों का दौरा करे और कोरोना मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करे। कोर्ट चाहती है कि कोरोना टेस्ट की दरों पर केंद्र सरकार ही फैसला ले। कोर्ट बाद में इस मामले में फैसला सुना सकती है। इसके अलावा कोर्ट अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने का फैसला भी दे सकती है, जिससे मरीजों की मॉनिटरिंग हो सके। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत शुक्रवार को बिगड़ गई। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जैन को साकेत के वैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की तबीयत का जायजा लिया। केजरीवाल ने बताया कि सत्येंद्र जैन के फेफड़ों में निमोनिया के पैच बढ़ गए हैं। वो आज पहले से ज्यादा थकावट महसूस कर रहे थे, साथ ही सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई है। हेल्थ मिनिस्टर की तबीयत कैसी है और आप दिल्ली के सीएम हैं, आपको ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? वो उनकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनकी तबीयत थोड़ी सी, आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडनेस बढ़ने लगी। तो अभी मेरी बात हुई थी उनसे। तो 3 टाइम सीएम है, आप शिफ्ट किया जा रहा है तो शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे अस्पताल। अभी बातचीत चल रही है सभी डॉक्टर्स के साथ। अगर जो भी डॉक्टर सलाह देंगे तो डॉक्टर्स की टाइम आप सीएम है, पार्टी ने ऐतराज भी जताया, ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं इन्विटेशन? भाई वो उनको जैसा ठीक लगता है वो करें, लेकिन हम देश के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं और हम चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाए और चीन को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन की जगह सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। पहले सरकार ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में ही क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था, लेकिन राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया। उधर दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के सबसे ज्यादा 13,586 नए मामले सामने आए और 336 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है। इनमें 1,63,248 केस पॉजिटिव हैं, एक्टिव हैं, जबकि 2,04,711 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वायरस से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है।
उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,57,326 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 86,21,243 हो गया है। वहीं 45 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच सिंगापुर में एक दुकान, होटल और कैफे खोलने को मंजूरी मिल गई है। यहाँ 2 महीने तक लॉकडाउन रहा था। हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि लोग इस ढील पर जश्न ना मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। आपको बता दें कि सिंगापुर में अब तक संक्रमण के 41,615 मामले सामने आए और 26 लोगों की मौत हुई है। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक 22,65,319 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 1,20,723 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 9,84,315 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। वहीं 47,897 लोग जान गंवा चुके हैं। रूस में अब तक 5,69,063 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहां पर 7,841 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 3,01,815 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहां 42,461 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,92,348 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यहां 27,136 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। पेरू में 2,44,388 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। यहां अब तक 7,461 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2,38,159 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, जबकि 34,514 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में 2,25,103 लोग इन्फेक्टेड हैं। यहां पर 3,841 लोगों की मौत हुई है। ईरान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। यहां 9,392 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।